लोशो ग्रिड, पंचदशी यंत्र, पाणदिक यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र। इस ग्रिड को हम कई नामों से जानते हैं। लोग मानते हैं न्यूमरोलॉजी असेसमेंट का ही पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जैसे उस यंत्र ने बाढ़ को शांत किया और प्रगति को बढ़ाया, ऐसे ही लोशो ग्रिड आपकी समृद्धि के बारे में इंडिकेशन देती है। जैसे हम लोगों की एक जन्म कुंडली होती है, जन्म पत्री होती है, ऐसे ही जगह की भी पत्री होती है, स्थान की भी पत्री होती है। इंडिया के अंदर हम उसे वास्तु के रूप में पढ़ते हैं, चाइना में उसे फेंग शुई। हर हर महादेव। लोशो ग्रिड, पंचदशी यंत्र, पाणदिक यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र। इस ग्रिड को हम कई नामों से जानते हैं और कई जगह पर इसके अलग अलग फॉर्मेशंस भी मिलते हैं। लोशो ग्रिड का डेवलपमेंट चाइना में स्टार्ट हुआ था। लॉ रिवर के अंदर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से बचने के लिए राजा ने एक अनुष्ठान कराया था। अनुष्ठान के खत्म होते होते बलि देने के बाद नदी में से एक कछुआ प्रकट हुआ। नदी का पानी नीचे चला गया और ऐसा माना गया कि देवता प्रसन्न हो चुके। जो कछुआ मिला था वो चाइनीज सभ्यता के अंदर काफी अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है और उसकी पीठ पर कुछ अंक इंकित थे और वो आज तक लोशो ग्रिड के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि जैसे उस यंत्र ने बाढ़ को शांत किया और प्रगति को बढ़ाया, ऐसे ही लोशो ग्रिड आपकी समृद्धि के बारे में इंडिकेशन देती है या समृद्धि लेके आती है। लोशो ग्रिड के अंदर जानकारी लेने से पहले एक बात याद रखनी है, लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है। लोग मानते हैं न्यूमरोलॉजी असेसमेंट का ही पार्ट है, पर ऐसा नहीं है। ये एंशिएंट फेंग शुई का पार्ट है। फेंग शुई और वास्तु, ये कहीं की डायरेक्शन, मेरिडियंस, वहां के वास करने का प्रवृत्ति, वहां की ऊर्जा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे हम लोगों की एक जन्म कुंडली होती है, जन्म पत्री होती है, ऐसे ही जगह की भी पत्री होती है, स्थान की भी पत्री होती है। इंडिया के अंदर हम उसे वास्तु के रूप में पढ़ते हैं, चाइना में उसे फेंग शुई कहते हैं। इसके बहुत सारे आधार हैं और बहुत सारे इसके स्तंभ हैं। चाइनीज फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी के अंदर कुछ चीजें बहुत सिमिलर हैं। जैसे हम बात करें यहां पर कुबेर, तो कुबेर का जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो इंकित करता है किन्हीं बातों को। हम बात करें महादेव, तो महादेव किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स का नरेशन है, वो एक रूप का नरेशन है, वो कुछ बातों का बखान है। इंकित करा गया है किसी बात को किसी सूचक चिन्ह से या किसी ऑब्जेक्ट से। चाइना के अंदर भी नेचुरल एलिमेंट्स को लेकर कुछ बातें लोगों तक पहुंचाई थी। जब बातें साधारण होंगी तो लोगों की समझ में आसानी से आ जाएंगी और बहुत रिलेटेबल लगेंगी। लोशो ग्रिड के अंदर जो कंसेप्ट सिखाई जाती है एलिमेंट्स की, उसमें वुड, मेटल, अर्थ, फायर और वाटर को इंक्लूड करा गया है। अब यहां पर समझते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि वुड केवल वहीं तक नहीं जहां तक आप जंगल से लकड़ी लाने को समझते हैं। पेड़ों से लकड़ी आई, ये खाली कहानी वहां तक नहीं है। वुड के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने पड़ेंगे कि वुड करती क्या है। मेटल जब बोलते हैं तो मेटल खाली एक धातु के बारे में नरेशन नहीं है, ये धातु का एक सूचक है। यहां हम किसी बात को इंकित रूप में दर्शा रहे हैं। अग्नि बढ़ना दिखा रही है, पानी बहना दिखा रहा है, शांत होकर रेगुलरली
अपने आप को मेंटेन करना सिखा रहा है। तो ये डायरेक्टली उस बारे में बात नहीं है जिस चीज को लेकर समझाया गया है, बल्कि एक सूचक है। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो नंबर 3 और 4 वुड को इंडिकेट करते हैं, नंबर 6 और 7 मेटल को इंडिकेट करते हैं, नंबर 2, 5, 8 अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 9 फायर और नंबर 1 वाटर को इंडिकेट करते हैं। वुड का मतलब है प्रसार, विस्तार। विस्तार के भी 2 प्रकार होते हैं कि आप कैसा विस्तृत होना चाहते हैं। ऐसा जैसे बड़े बड़े पेड़ विस्तार लेते हैं, या वैसा विस्तार जैसे छोटे छोटे पौधे, छोटी टहनियां विस्तार लेती हैं। तो वुड के भी 2 नंबर बने, एक बना नंबर 4, एक बना नंबर 3। 4 नंबर की वुड वो होती है जो आसानी से उपलब्ध है, जो गिर के नीचे मिल जाती है, आप आसानी से उसे अप्रोच कर लेते हैं, जो आपके आसपास ही होती है। 3 नंबर वो है जो थोड़े प्रयास से मिलती है, मजबूत मोटे तने वाली वुड, जो विड्थ और गर्थ बना के चलती है, जिसमें प्रसार है, ऊंचाई है। अगर उनकी टहनियां चाहिए तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर मेटल की बात करें तो नंबर 6 और 7 मेटल के बारे में इंडिकेशन है। नंबर 6 गहराई में मिलने वाले मेटल हैं, जिनको आपको मेहनत करके प्राप्त करना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलते। चमक बहुत गहरी होती है, चमक एक बार बाहर आ जाए तो शांत नहीं होती, उनकी तरफ दुनिया आकर्षित होगी ही होगी। नंबर 7 में वो मेटल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रोजमर्रा में भी यह काम आते हैं, बट इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी आसान होती है बाकी मेटल से। सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल मेटल भी बोलते हैं, 7 नंबर में आते हैं। नंबर 2, 5, 8 में धरती, पृथ्वी तत्व को दर्शाया गया है। नंबर 2 के अंदर पृथ्वी वैसी जहां पर हर फसल खिल सके, हर पेड़ लहलहा सके, जहां पर पानी की व्यवस्था हो, आसानी से उपलब्धता हो। नंबर 8 वो धरती है जहां पर मशक्कत करनी पड़ती है, सालों साल काम करना पड़ता है, फिर जाकर कहीं कुछ उपजता है। नंबर 8 प्रयास के बारे में बताया है। नंबर 2 ने आपके इमोशन के बारे में बताया। ऐसी धरती जिसके साथ आप इमोशनल हो जाएं, ऐसे पौधे जिन्हें देखकर आप इमोशनल हो जाएं, गुलाब के फूल, लिली, छोटे छोटे महकते हुए पौधे। नंबर 8 में ऐसी धरती जिसे देखकर एक बार आपको अचरज होगा कि क्या यहां कुछ उग पाएगा, क्या यहां पर कुछ मिल पाएगा। जैसे इंसान सुंदरवन डेल्टा में जाते हैं, पेड़ पौधे वहां पर भी फूलते फूलते हैं, बट वहां के पौधे देखकर आप समझ नहीं पाते ये किस प्रकार की वनस्पति है। मैनग्रूव्स मिलता है वहां पर, मैनग्रूव्स के अंदर कोई जा नहीं पाता, बाहर आ नहीं पाता, फंसा लेता अपने आप में। कुछ ऐसी भी धरती होती है, बट वो भी रिक्वायर्ड है। ये तीनों नंबर आपकी ग्रोथ दिखाते हैं। 5 नंबर इसके सेंटर में है, तो ये वो धरती है जो आपको कॉमन ग्राउंड देती है और ये अनिवार्य कही जाती है। एंशिएंट ट्रेडिशन में 5 नंबर की बहुत वैल्यू होती थी, मर्करी की बहुत वैल्यू होती थी। हालांकि मॉडर्न टाइम्स के अंदर 5 नंबर का मतलब सेंट्रलाइजेशन होना होता है, और आजकल लाइफ जिसकी सेंट्रलाइज्ड है वो थोड़ा जल्दी फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कई थिंकर्स ऐसा भी मानते हैं 5 नंबर नहीं होना आपकी एक्सपेरिमेंटल नेचर को बहुत बढ़ाता है। 5 जब होता है तो इंसान सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बाहर सोच ही नहीं पाता, बड़ा नहीं खेल पाता, कुछ लाखों तक सेटल हो जाएगा, कुछ लाखों तक प्राप्ति करके उसके बाद कहेगा नहीं ये मेरे हिस्से का नहीं, मेरे बस की नहीं है, इतनी टेंशन कौन लेगा। तो 5 नंबर जिनके व्यक्तित्व में नहीं होता वो और खेल पाते हैं और रिस्क ले पाते हैं। हर किसी के अपने विचार है। हमारे पास न्यूमरोलॉजी के अंदर इन नंबर्स की एक एनालिसिस आती है, फेंगशुई के साथ भी मैच होती दिखाई देगी आपको। पर याद रखना है कि फेंगशुई न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये इंकित करते हुए एलिमेंट्स है। अब ऊपर की तरफ चलें तो नंबर 9 और नीचे चले तो नंबर 1। चाइना में दक्षिण की बहुत मान्यता है। पहाड़, हिमालय के पहाड़ उनके दक्षिण में है, तो दक्षिण को ऊपरी सतह दी गई है।
मार्स, पराक्रम, जिद, जोश, अग्नि, हमेशा ऊपर बढ़ने की भावना, अपने आप को नीचे ना लेके आना। अग्नि तत्व आप देखेंगे जब भी कहीं होगा वो ऊपर ही बढ़ेगा। आपके कॉन्फिडेंस के लिए अग्नि का होना बहुत अनिवार्य है। आपके उठने के लिए अग्नि अनिवार्य है, पर अग्नि ज्यादा हो जाए तो हरास निश्चित है। नंबर 1 जो होता है ये जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। एक को हालांकि हम न्यूमोलॉजी के अंदर सूर्य मानते हैं, अब सूर्य को पानी से जोड़ा गया। यहां पानी वो पानी नहीं जो आप देखते हैं, यहां है पानी का मतलब कि लगातार बहना, एक रूटीन में बहना, एक सर्कल में चलना, अपना पैटर्न ना तोड़ना। कोई अवेलेबल हो या ना हो, आप अवेलेबल रहेंगे। कोई कार्य करे या ना करे, आपको परसिस्टेंटली, लगातार, निरंतर प्रयास करना है। इस प्रकार से हम न्यूमोलॉजी के अंदर इस लॉशु को जोड़ देते हैं। दोनों को मिलाकर जो प्रेडिक्शन आती है, बहुत गजब प्रेडिक्शन आती है। और एक बात और बता दें कि अगर आप न्यूमोलॉजी के आंकड़ों को इससे अलग कर भी देखें तो भी आपके पास में काफी अच्छी प्रेडिक्शन हो जाएगी। लॉशु ग्रिड अपने आप में किसी भी बीमारी को समझने के लिए, किसी भी गणना को करने के लिए बहुत अच्छा ऑपरेटर है। लॉशु का और एनालिसिस हम आपके साथ साझा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। बहुत सारी बातें और लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो किसी काम आएगा। अब तक के लिए